नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज SOHS सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर CHBHC हिंदी CNS-HC 001 गृह आधारित देखभाल खंड 1 गृह आधारित देखभाल संबंधी बुनियादी बिंदु इकाई 1 गृह आधारित देखभाल परिचय 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप गृह देखभाल के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे, महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थों को स्पष्ट कर सकेंगे, गृह देखभाल कार्यकर्ताओं की विशेषताओं को व्यक्त कर सकेंगे और गृह देखभाल कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट कर सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। गृह देखभाल उन लोगों के लिए जरूरी होती है जो शारीरिक, संवेगात्मक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। रोगियों एवं इनके सगे संबंधियों को अच्छा जीवन मिलना बेहद जरूरी है। गृह देखभाल कार्यकर्ता रोगियों की कुछ ऐसी शारीरिक एवं संवेगात्मक जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। इस इकाई में हम गृह देखभाल के अर्थ एवं इस पाठ्यक्रम में प्रयुक्त इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करेंगे और साथ ही गृह देखभाल कार्यकर्ताओं की विशेषताओं और घर में रोगी की देखभाल करने वाले ऐसे व्यक्ति की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों पर भी प्रकाश डालेंगे। 1.2 गृह आधारित देखभाल का अर्थ एवं परिभाषा। गृह आधारित देखभाल का अर्थ ऐसे व्यक्ति की देखभाल करना या ऐसे व्यक्ति का ध्यान रखना है जो अपनी शारीरिक एवं संवेगात्मक जरूरतों की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर है। नहाना, दांतों को ब्रश करना, शौचालय जाना, भोजन करना आदि रोगी की शारीरिक जरूरतों के कुछ उदाहरण हैं। रोगियों की संवेगात्मक जरूरतों को दर्शाने वाले उदाहरण में रोगी का उदास होना या अकेलापन महसूस करना या उसे नजरअंदाज करना सम्मिलित है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक रुग्णता या मानसिक रोग को दर्शाता है और जब वह अपनी देखभाल खुद नहीं कर पाता तो उसे मदद की जरूरत होती है जो उसके परिवार के सदस्य या देखभालकर्ता प्रदान कर सकते हैं। 1.3 महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ। आइए पाठ्यक्रम में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ समझें। घर बटा गृह, होम, ऐसी जगह जहां परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं और सामान्य संसाधनों का साझा प्रयोग करते हैं और परिवार के जरूरी कार्यों और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करते हैं। गृह देखभाल, होम केयर, जब तीक्ष्ण, जीर्ण या स्वास्थ्य लाभ अवधि के दौरान रोगी की देखभाल उसके अपने घर में की जाती है। गृह देखभाल कार्यकर्ता, होम केयर प्रोवाइडर वह व्यक्ति है जो दूसरों पर निर्भर व्यक्ति की देखभाल करता है। ऐसा व्यक्ति परिवार सदस्य, मित्र या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने घर में दूसरों पर निर्भर बीमार व्यक्ति की सहायता संबंधी कौशल विकसित किए हों। तीक्ष्ण, एक्यूट, ऐसा रोग जो बेहद कम समय में यकायक उग्र रूप धारण कर लेता है। यह बेहद गंभीर लेकिन ठीक भी हो सकता है। पुराने बटा जीर्ण रोग, क्रोनिक इलनेस वे हैं जो बेहद मंद गति से या फिर यकायक उभरते हैं और जो लंबे उपचार के बाद पूरी तरह ठीक नहीं होते या जिनका उपचार लंबा चलता है। आश्रित, डिपेंडेंट, वह व्यक्ति जो फिलहाल अपनी सहायता करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अपनी शारीरिक एवं संवेगात्मक जरूरतों एवं शारीरिक देखभाल के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है। शैय्याग्रस्त, बेड रिडन, वह व्यक्ति जिसे बीमारी के कारण बिस्तर पर ही लेटे रहने की सख्त हिदायत दी जाती है। ऐसे व्यक्ति में बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं होती और वह न ही स्वयं शौचालय तक जा सकता है और न ही बिस्तर पर करवट बदल सकता है और यहाँ तक कि बिस्तर पर खुद उठकर बैठने और खुद ही लेटने की स्थिति में भी नहीं होता। कुछ खास बीमारी के कारण वह बिस्तर पर पड़ा रहता है और घर में बिस्तर पर भी उसे खास देखभाल की जरूरत पड़ती है। अक्षम, डिसेबल्ड, वह व्यक्ति जिसकी स्थायी रोग, शारीरिक चोट या मानसिक रोग के कारण काम करने की शक्ति सीमित हो जाती है। उच्च देखभाल, एडवांस्ड केयर,
किसी खास समस्या बटा जटिलताओं से ग्रस्त रोगी को दी जाने वाली देखभाल और ऐसी देखभाल देने का कोई खास तरीका भी होता है, जैसे रोगी को ऑक्सीजन देना। संसाधन रिसोर्सेस, इससे आशय रोगी की देखभाल संबंधी विविध वस्तुएं बटा मदे हैं। उदाहरण के लिए, यदि रोगी बिस्तर पर उठकर बैठना चाहता है तो उसे अतिरिक्त तकियों के सहारे बिठाया जाता है। इस संबंध में ये सिरहाने संसाधन कहलाएंगे। यदि रोगी के लिए महंगी दवाई खरीदना जरूरी है तो इन दवाइयों की खरीद के लिए धन संसाधन है। रेफरल, रोगी को कोई खास सलाह, देखभाल या उपचार के लिए किसी खास रोग विशेषज्ञ आदि के पास भेजना। चलना फिरना एम्बुलेटरी, जब बीमार व्यक्ति बिना किसी सहायता के बिस्तर से उठकर चलने फिरने के योग्य होता है। स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति कॉन्वलेसेंस, किसी रोग आदि से ठीक होने की स्थिति या उपचार के बाद जब रोगी बेहतर महसूस करता है। पुनर्वास रिहैबिलिटेशन, रोगी को सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति में वापस लाना या उसके स्वास्थ्य में काफी सुधार नजर आना। उदाहरण के तौर पर पक्षाघात पैरालिसिस के बाद व्यक्ति को चलने फिरने के योग्य बनाना। घातक रोग की अंतिम अवस्था टर्मिनली 3, जब व्यक्ति घातक रोग की अंतिम अवस्था में होता है और इनमें से बहुत से निश्चित समय के बाद मृत्यु की प्राप्ति करते हैं। उदाहरण के रूप में कैंसर पीड़ित। आरामदेह देखभाल पैलिएटिव केयर, घातक रोग आदि की अवस्था में रोगी को पीड़ा और उत्कंठा एंजाइटी से निजात दिलाने के लिए देखभाल प्रदान करना। अंतिम शरण स्थल हॉस्पाइस, घातक रोग की अंतिम अवस्था से गुजरने वाले रोगी को ऐसे स्थान पर भेजा जाता है जहां शांतिपूर्ण वातावरण में मृत्यु प्राप्ति के समय तक उसकी जरूरी देखभाल की जाती है। 1.4 गृह देखभाल कार्यकर्ता की विशेषताएं। देखभाल कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो रोगी की देखभाल में भली भांति प्रशिक्षित है और जिसने इस संबंध में इग्नू या अन्य किसी संगठन से प्रमाण पत्र की प्राप्ति की है और जिसने बीमार एवं दूसरे पर निर्भर व्यक्ति की देखभाल से जुड़े कुछ खास कौशलों को विकसित किया है। आगामी भाग में हम रोगी के घर में कार्यरत देखभालकर्ता की कुछ खास विशेषताओं की चर्चा करेंगे। देखभाल कार्यकर्ता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1. देखभालपूर्ण रवैया विकसित करना डेवलप अ केयरिंग एटीट्यूड, जब आप बीमार पराश्रित एवं अकेलापन महसूस करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे घर में पूर्ण देखभाल चाहिए तो उससे सदैव मुस्कुराकर मिले। इससे उसे अच्छा महसूस होगा। उससे बातचीत करें और उसे दिखाएं कि आपकी मंशा सिर्फ उसे पूर्ण सहायता देने की है और उसका भरोसा जीते और उससे आपसी बातचीत का रिश्ता विकसित करे। 2. रोगी के भरोसे योग्य बने बी डिपेंडेबल, रोगी से बातचीत करते समय सुनिश्चित करें कि उसकी समस्या पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उसे लगना चाहिए कि आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं। यदि रोगी को भूख लगी हो तो तुरंत उसके भोजन की व्यवस्था करें। यदि वह मूत्र या मल त्याग करना चाहता है और उसे मदद की जरूरत है तो उसकी सहायता करें। मान लीजिए कि व्यक्ति यकायक गिरने वाला है तो उसे तत्काल गिरने से बचाएं। रोगी को आपका साथ सुरक्षादायक महसूस होना चाहिए और आप दोनों का संबंध ऐसा बन जाना चाहिए कि वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप पर निर्भर बना रहे। इसका अर्थ है कि आपको रोगी की जरूरतों को अच्छे से समझना चाहिए और इसी आधार पर भावी कार्रवाई करनी चाहिए। 3. रोगी पर गौर करें बी कॉन्सिडरेट, रोगी शारीरिक संवेगात्मक या तंत्रिका संबंधी न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है। वह और उसके सगे संबंधी उस नजरिए से बातों को शायद नहीं समझ पाएंगे जिस नजरिए से आप चाहते हैं कि वे इन बातों को समझें। उदाहरण के रूप में आप रोगी से भोजन खाने को कह सकते हैं जो कि फिलहाल ठंडा हो रहा है। वह यह नहीं समझ सकता कि भोजन क्यों जल्दी किया जाए क्योंकि उसके मुंह में छाले हैं और इस वजह से वह भोजन को भली भांति चबा नहीं पा रहा। इस बिंदु पर
आपको रोगी से पूछना चाहिए कि क्या मुंह में छाले की वजह से गर्म भोजन खाया नहीं जा रहा। आपके द्वारा दिखाई गई ऐसी चिंता रोगी के मन में आपके लिए जगह बना देगी। 4 समझबूझ विकसित करें। हैव नॉलेज। रोगी और उसका परिवार आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके हर प्रश्न या समस्या में उनकी हर समस्या का निवारण करने के योग्य हों। हालांकि यदि आप कुछ खास लक्षणों के बारे में नहीं जानते तो उन्हें सच बता दें कि आप इस बारे में नहीं जानते। यदि संभव हो तो पता लगाने का प्रयास करें कि वे क्या जानकारी चाहते हैं या किन बातों की ओर संकेत कर रहे हैं। 5 विश्वसनीय बने। बी ट्रस्टवर्दी। देखभाल कार्यकर्ता के रूप में जब आप किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो परिवार को अपने घर की जरूरी गोपनीय बातों के खुलने का डर बना रहता है। इसलिए ऐसे घर में रोगी की बीमारी या परिवार की किसी भी अन्य बात का जिक्र बाहर कहीं और न करें। इससे आप रोगी के परिवार का भरोसा जीत लेंगे। 6 हर लक्षण पर गौर करें। बी अ गुड ऑब्जर्वर। देखभाल कार्यकर्ता के रूप में आपको रोगी की हालत में होने वाले हर बदलाव का पता होना चाहिए। ऐसे बदलावों में सम्मिलित है सांस लेने में तकलीफ, नब्ज का तेज बटा धीमा चलना, उच्च या निम्न रक्तचाप, पेट में सख्त महसूस होना, मुंह में छाले, दाब बिंदुओं प्रेशर पॉइंट्स पर त्वचा का लाल होना या अन्य कोई भी छुटपुट बदलाव। इन सभी बातों पर गौर करें और रोगी की आवश्यकताओं का पता लगाएं। 7 अच्छा श्रोता बने। बी अ गुड लिसनर। आपको रोगी की समस्याओं या इस वजह से उनके परिवार के सम्मुख आने वाली समस्याओं को ध्यान से सुनना चाहिए। इनकी बात बीच में काटे नहीं। 8 पूरा सम्मान बटा आदर दें। बी रिस्पेक्टफुल। देखभाल कार्यकर्ता के रूप में रोगी और उसके परिवार का सम्मान करें। इन सभी की कुछ निजी आस्थाएं, मूल्य एवं भावनाएं होती हैं और हमें इस बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे इन सभी बातों का सम्मान करना चाहिए। रोगी एवं उसके परिवार सदस्यों का आदर एवं प्रतिष्ठा सदैव कायम रखी जानी चाहिए। इन सभी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों एवं आस्थाओं का सम्मान कीजिए। 9 संसाधन संपन्न बने। बी रिसोर्सफुल। जब रोगी से पता चले कि वह दवाइयाँ या व्हीलचेयर खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखता तो आपको ऐसी एजेंसियों का पता लगाने के योग्य होना चाहिए जो रोगी की इस संबंध में सहायता कर सकें। आपको परिवार या रोगी की कोई ऐसी वस्तु का इस्तेमाल करने में सहायता करनी चाहिए जो कि घर में उपलब्ध हो, जैसे पट्टी बांधने के लिए घर में उपलब्ध कोई साफ कपड़ा या भाप लेने के लिए रसोई में उपलब्ध केतली। कुछ वस्तुएं बाजार से किराए पर भी उपलब्ध होती हैं। 10 संप्रेषण कौशल विकसित कीजिए। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। देखभाल कार्यकर्ता के रूप में अपनी बात साफ शब्दों और छोटे वाक्यों में कहें और आपकी भाषा ऐसी हो जिसे रोगी और उसका परिवार भलीभांति समझ सकें। आपके हाव भाव भी ऐसे हों जो रोगी के प्रति विनम्रता को दर्शाएं। 11 तदनुभूति विकसित कीजिए। डेवलप एम्पैथी। तदनुभूति से आशय है कि स्वयं को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखकर उसकी हालत महसूस करना। उदाहरण के रूप में यदि पक्षाघात पैरालिसिस से ग्रस्त रोगी का स्वयं शौच के लिए न जाने पर खुद को बेहद लाचार महसूस करना, आपको खुद को उसकी स्थिति में रखकर उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। उससे बात करें या उसकी जरूरी बातें समझकर उसके कष्ट का निवारण करें। 12 शिष्टाचार और प्रतिष्ठा कायम रखें। मेंटेन कर्टसी एंड डिग्निटी। देखभाल कार्यकर्ता के रूप में आपको विनम्र होना चाहिए और रोगी उसके परिवार सदस्यों एवं अतिथियों से शालीनता से पेश आना चाहिए। जब आप लोगों को पुकारें तो आदर सूचकों को जोड़े जैसे श्री ओम प्रकाश, श्रीमती शन्नो देवी या सुश्री आरती। जरूरी कार्रवाई को पूरा करने से पहले इस बारे में हर बात स्पष्ट करें और आप यदि कोई निवेदन करना चाहते हैं तो पहले कृपया प्लीज शब्द का प्रयोग करें। कार्रवाई पूरी करने के बाद धन्यवाद, थैंक यू अवश्य करें। 13 अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। बी ऑनेस्ट। रोगी का विश्वास जीते।
उसके प्रति पूरी सच्चाई दिखाएं और उसकी समस्याओं को सच्चे मन से सुने और समझें। यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो रोगी और उसके परिवार सदस्यों को सच्चाई से अवगत कराएं। उदाहरण के रूप में, यदि आप रोगी को नाश्ता खिलाने में इतने व्यस्त हो गए कि प्रातः 8:00 बजे उसे दवाई देना ही भूल गए और अब 10:00 बज चुके हैं, तो रोगी और उसके परिवार को अपनी गलती से अवगत कराएं। उन सभी से ईमानदारी से पेश आना आपके लिए अच्छा साबित होगा। 14 सहयोगपूर्ण बने, बी कोऑपरेटिव। देखभाल कार्यकर्ता के रूप में रोगी और उसके परिवार को अपना पूरा सहयोग दें। उदाहरण के तौर पर, यदि परिवार में कोई बच्चा बीमार है और फिलहाल सभी सदस्य कामकाजों में व्यस्त है, तो आपको अकेले ही रोगी की हर जरूरत की ओर ध्यान देना होगा। 15 अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखें और साफ सुथरे बने रहें। कीप गुड हेल्थ एंड बी नीटली ग्रूम्ड। जब आप रोगी के घर में हो तो साफ सुथरे नजर आएं। देखभालकर्ता यदि खुद स्वस्थ होगा तभी वह रोगियों को भी अच्छी देखभाल प्रदान कर सकेगा। 16 देखभाल के दौरान वैज्ञानिक सिद्धांत को लागू करें। अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल वाई गिविंग केयर। कीटाणुरहित तकनीक के वैज्ञानिक सिद्धांतों को सदैव लागू रखें, जैसे भावी संक्रमण से बचने के लिए हाथों को अच्छे से धोना और स्वच्छ या कीटाणुनाशक सामान का इस्तेमाल। 17 स्वास्थ्य शिक्षक बने, बी हेल्थ एजुकेटर। जब कभी संभव हो, परिवार सदस्यों एवं रोगी को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करें। चित्र 1.1 गृह देखभाल कार्यकर्ता की विशेषताएं। 1.5 गृह देखभाल कार्यकर्ता की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां। गृह देखभाल कार्यकर्ता के रूप में आपकी कुछ खास भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां हैं। भूमिकाओं से आशय ऐसे कार्यों से है जिन्हें पूरा करने की उम्मीद देखभाल कार्यकर्ता से की जाती है। जिम्मेदारियों से आशय है कि व्यक्ति उन गतिविधियों को पूरा करने के योग्य है जिनके लिए उसे तैयार किया गया है। देखभाल कार्यकर्ता की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को तालिका 1.1 में दर्शाया गया है। तालिका 1.1 देखभाल कार्यकर्ता की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां। देखभाल कार्यकर्ता रूपी कौशल। रोगी के शरीर का तापमान, नब्ज दर, श्वसन दर और रक्तचाप की जांच करना सीखें। रोगी को वैयक्तिक स्वच्छता प्रदान करने के कौशल विकसित करें। रोगी के परिवार सदस्यों एवं स्वयं को संक्रमण से बचाए रखना सीखें। दूसरे पर निर्भर रोगी को भोजन खिलाने का कौशल सीखें। दवाई देने और अन्य जरूरी कार्रवाई करने का कौशल सीखें। रोगी को उठाने और हिलाने डुलाने और जरूरी नमूने लेने और उसके शारीरिक आराम को बेहतर बनाने में सहायता करें। सुरक्षित परिवेश प्रदान करें। शिक्षक रूपी कौशल। परामर्शदाता रूपी कौशल। समस्या के बुनियादी कारणों, परामर्श संबंधी बुनियादी को जाने। रोगी एवं उसके परिवार के सहायता संबंधी कौशल विकसित कीजिए। मौखिक एवं गैर मौखिक संप्रेषण संबंधी कौशल विकसित कीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाएं और तदनुसार शिक्षित करें। एक समय में ढेर सारी नई जानकारी एक साथ न प्रदान करें। कौशल विकसित करें, जैसे कि दिलासा देना, रोगी की हकीकत से या अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना होने पर उसकी सहायता करना और उसे संकट से उबारना। घर, कार्यस्थल और में गोपनीयता को समुदाय बनाए रखना। रोगी को अस्पताल भेजने के क्षण की पहचान करना। रोगी को अपने बारे में सही निर्णय लेने में उसकी सहायता कर जरूरी समस्याओं का समाधान करना। विशेष कार्यविधि को रोगी की आवश्यकतानुसार पूरा करें। स्वयं को गृह देखभाल परिवेश के अनुकूल बनाएं और रोगी को हर जरूरत संबंधी साधन को उपलब्ध कराने के योग्य बने। 1.6 गृह देखभाल प्रदान करने हेतु आवश्यक सामान्य दशाएं। गृह आधारित देखभाल कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ती है जब व्यक्ति न तो खुद और न ही उसके परिवार सदस्य भी उसकी देखभाल कर पाते हैं। कुछ खास स्थितियों में रोगी को प्रशिक्षित देखभाल कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ती है। ये स्थितियां हैं:
आपातकालिक स्थितियां और दुर्घटना होने पर प्राथमिक उपचार अस्पताल में भर्ती से पहले या अस्पताल से छुट्टी के बाद तीक्ष्ण रुग्णता, लंबा या पुराना जीर्ण रोग, बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ संबंधी देखभाल, परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल, छोटा परिवार या रोगी का अकेले होना, सुकूनदायक देखभाल या घातक रोग के अंतिम चरण की देखभाल, अस्पताल से छुट्टी के बाद अनुवर्ती फॉलो अप देखभाल प्रदान करना और शय्यावरण बेड सो होने पर मलहम पट्टी करना, पेट रोग के ऑपरेशन के बाद देखभाल और मूत्रीय कैथीटर लगाना। 1.7 गृह रोगी देखभाल कार्यकर्ता की सामान्य गलतियां। गृह देखभाल कार्यकर्ता को कुछ सामान्य गलतियों से बचना चाहिए। ये हैं सुध-बुध खो बैठे, कंफ्यूज्ड, रोगी के आजू-बाजू तकिए न रखना या रोगी के बिस्तर के दोनों ओर रेलिंग न लगाना और परिणामस्वरूप रोगी का नीचे गिर जाना। रोगी के बदन पर पानी की बेहद गर्म बोतल से सेक देना जिससे रोगी का शरीर जल जाना। देखभाल कार्यकर्ता के हाथों से रोगी के नकली दांतों का फिसलकर टूट जाना, रोगी का छाती में दर्द और सांस न ले पाने की शिकायत करना लेकिन बावजूद ऐसे लक्षणों के देखभाल कार्यकर्ता का रोगी को डॉक्टर के पास या स्वास्थ्य केंद्र न भेजना। इसी तरह बहुत सी अन्य सामान्य गलतियां हैं जिनसे समय से पहले जरूरी सावधानी बरत कर बचा जा सकता है। 1.8 सारांश। इस प्रारंभिक इकाई में आपने गृह आधारित देखभाल कार्यकर्ता एवं कुछ सामान्य शब्दों के अर्थ के बारे में अध्ययन किया। इकाई में गृह देखभाल कार्यकर्ता की विशेषताओं एवं जिम्मेदारियों पर भी प्रकाश डाला गया है। हमने इकाई में कुछ सामान्य गलतियों के बारे में भी चर्चा की जिनसे हमें बचना चाहिए। अगली इकाई में हम संप्रेषण एवं अंतःवैयक्तिक संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। गृह देखभाल कार्यकर्ता के रूप में आप घर में रोगी की देखभाल करेंगे और इस दौरान परिवार के अन्य सदस्यों से भी रूबरू होंगे। इसलिए आपको संप्रेषण एवं अंतःवैयक्तिक संबंधों के बारे में पता होना चाहिए और इस खंड की इकाई 2 में हम इस बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।